हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉन्चिंग लाइफ। मेरा नाम प्रकाश दुबे है और मैं हिस्ट्री का एक स्टूडेंट हूं। जैसा कि आप जानते हैं, थ्रू दिस चैनल हम आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहते हैं। कंटिन्यूइंग दिस सीरीज, आज से हम एक नया सेक्शन चालू करने वाले हैं थ्रू विच वी विल नो आवर कंट्री इन अ बेटर वे। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वाई इंडिया इज इनकम्पेरेबल, क्यों हमारे देश की तुलना किसी और देश से नहीं की जा सकती है। सो आइए शुरू करते हैं। इन द रिसेंट सिनेरियोज, एक इशू जो हर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया में छाया हुआ है, दैट इंडिया इज बीइंग कंपेयर्ड विथ मैनी नेशंस। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिशियंस इंडिया का कंपैरिजन अलग अलग पैरामीटर में किए जा रहे हैं। थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस आर्ग्यूमेंट। दिस वीडियो विल बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। फर्स्ट, द इंटरनल कैलिब्रेशन, भारत का आंतरिक ढांचा। सेकेंड, द कंपैरिजन। थर्ड, वाई इंडिया इज यूनिक। फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई प्रॉमिस आप इस वीडियो से जरूर कुछ अच्छा जानेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। सो द फर्स्ट कैटेगरी, द इंटरनल कैलिब्रेशन। फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया के डेमोग्राफी की बात करें, द थ्री मेन सब पॉइंट्स आर हियर। The population of India according to 2011 census is 1.21 billion, लगभग 121 करोड़। और वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से 2018 में ये बढ़कर 1.35 बिलियन हो गया है, मतलब 135 करोड़, विच इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एरिया की बात की जाए तो भारत का कुल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज सेवेंथ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। डेंसिटी की बात करें, इट इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज द फर्स्ट सबसेक्शन। कमिंग टू द सेकेंड सबसेक्शन, इकोनॉमी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 48.7% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर। मतलब भारत के लगभग आधा पॉपुलेशन किसी तरह से कृषि या उससे मिले जुले हुए सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है, बट उनका कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी is only 16.5% in 2019-20, जो बहुत कम है। सेकेंडली, इंडिया की पर कैपिटा इनकम वॉज 2010 US डॉलर इन 2018 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, विच इज वेरी लेस। थर्डली, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। व्हाट इज HDI? HDI एक मापदंड है जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग देश कितने डेवलप्ड हैं। ये 3 इंडिकेटर से मिलकर बनता है। फर्स्ट, एजुकेशन। सेकंड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। थर्ड, हेल्थ। तो HDI की बात की जाए तो भारत 189 कंट्रीज में से 129 रैंक होल्ड करता है, जो कि अच्छा नहीं है। बट पोस्ट 1990 हमने बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया है। अर्लियर, प्री 1990 से पहले इट वॉज 0.4, बट इन 2019 इट इज 0.6। और फ्रेंड्स, इसमें 1 इज द परफेक्ट डेवलपमेंट। नाउ कमिंग इन टू द सेकेंड कैटेगरी, विच इज द कंपैरिजन। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हमने इनिशियली बात की थी कि वाई इंडिया इज नॉट कंपेरेबल, बट
हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कहूँगा कि हमें अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए कि वाई इंडिया इज इनकम्पेरेबल, वी नीड टू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो जैसा कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिए हैं और कुछ कंट्रीज ली हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट से हैं और जो इस समय भारत के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर हो रही हैं, विच इज़ स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड चाइना। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द एरिया। भारत की एरिया जैसे मैंने आपको बताया इट इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं स्वीडन की एरिया इज जस्ट 4,50,295 स्क्वायर किलोमीटर। नाउ न्यूजीलैंड्स एरिया इज 2,68,021 स्क्वायर किलोमीटर। यूएसए, a big country, 98,33,520 square kilometer. China, another big country, 95,96,960 square kilometer. So अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया को चाइना और यूएसए से, तो यहाँ पे इंडिया जैसे 3 कंट्रीज आ सकती हैं, विच इज बाय फार अ बिग डिफरेंस। वहीं स्वीडन और न्यूजीलैंड इज वेरी स्मॉल कंट्रीज, हमारे छोटे से एक स्टेट के बराबर ये दोनों कंट्रीज हैं। सेकेंड फैक्टर, पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1.31 बिलियन। मैं बिलियंस और मिलियंस में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिस कंट्री से हम कंपेयर कर रहे हैं वहां के डेटा भी इन्हीं टर्म्स में आते हैं। सो 1.31 बिलियन इज 131 करोड़। स्वीडन की पॉपुलेशन इज 10 मिलियन, means 1 crore. The population of New Zealand is 4.8 million, means 48 lakh. The population of USA is 32.6 billion, means 32.6 crores. The population of China, which is the most populous country in the world, is 1.39 billion, 140 करोड़ के आसपास। बाय पॉपुलेशन एंड एरिया इससे हम ये समझते हैं कि इंडिया के पॉपुलेशन और एरिया में बहुत ही कम डिफरेंस है। वेयर एज हम स्वीडन की बात करें तो वहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो पॉपुलेशन कम है। सेम एज विथ न्यूजीलैंड एंड यूएसए एंड ऑल्सो चाइना। इसी को हम डेंसिटी के माध्यम से देखते हैं। डेंसिटी ऑफ स्वीडन इज 23% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ पे सिर्फ 23 लोग रहते हैं। वेयर एज in New Zealand it is 18.3%, USA it is 87, China it is 145, and India, as I have told you, it is 382% square kilometer. So आप इसी से समझ सकते हैं कि the resource crunch which India is facing is severe. चाइना में भी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है बट वहाँ का एरिया बहुत बड़ा है। अगर आप देखेंगे the density of India and China is double. चाइना में 145, इंडिया में 382. Coming into the GDP, the GDP of Sweden is 556 billion, 556 billion. New Zealand 20.5 billion, USA 20.5 trillion, China 13.6 trillion, whereas India it is 2.7 trillion. Now comparing the GDP, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर इज यूएसए विच इज 20.5 ट्रिलियन, इंडिया से लगभग 10 गुना ज़्यादा। वेयर एज इन द अदर फैक्टर्स इंडिया इनसे बहुत ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि इंडिया इन चारों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के देशों से कहीं से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। दैट्स व्हाई आई से व्हाई इंडिया कैन नॉट बी कंपेयर्ड, इंस्टेड ऑफ इंडिया शुड नॉट बी कंपेयर्ड। इंडिया को कंपेयर करना ही नहीं चाहिए किसी और देश से। फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्क्रीन पे एक मैप दिखाऊंगा। अगर आप इस मैप को क्लोजली देखेंगे जो कि 2012 का है, यहां पे हर एक स्टेट यूरोप के एक कंट्री को डिनोट करता है पॉपुलेशन वाइज।
अगर आप देखें मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल शो देखें तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन और वहां के फ्रांस की पॉपुलेशन इज सॉर्ट ऑफ इक्वल। हियर आई वांट टू मेक माय पॉइंट कि फ्रांस एक वर्ल्ड इकोनॉमी है, वेयर एज एमपी की बात करें तो एमपी इंडिया में इटसेल्फ एक डेवलप किया पुअर स्टेट में आता है। सो बाय दिस मैप हम यहां पे ये समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में पूरा एक कॉन्टिनेंट बसता है। यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट है वहां की पूरी पॉपुलेशन इंडिया जो एक कंट्री है वहां पे पूरी बसती है। दिस concludes our second category. So here we conclude the first part of this topic. In this part we have learned the internal configuration and the comparison. In the next part we will get to know the uniqueness of this nation. Friends, if you like this video, kindly share it with your friends, subscribe to this channel and like the video. Thank you. Have a great life.